हिंदू युवती को ज्वाला नगर स्थित शाकिब के घर से निकालने के लिए परिवार और हिंदू संगठनों ने डाला डेरा। सहारनपुर के ज्वाला नगर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार शाम 4 बजे डेरा डाल दिया। इस दौरान एक हिंदू युवती को शाकिब के घर से जबरन निकालने की मांग की गई। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि शाकिब ने उनकी बेटी को बहला फुसला कर घर रखा है, जबकि युवती की शिकायत पर शाकिब के खिलाफ पोक्सो और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अक्टूबर 2025 में कोर्ट ने शाकिब को 20 साल की सजा सुनाई, लेकिन युवती अभी भी उसके घर पर है, जिससे परिवार आक्रोशित है। 2022 में नाबालिग लड़की को फंसाने के कारण जो लड़का जेल चला गया, वो लड़के को 20 साल की सजा होगी। लड़की बालिग होती फिर उसी परिवार में आकर बैठेगी। क्यों? तो इन परिवारों में 7-8 दिन से अपने परिवार में लड़की रखी हुई है, और कैसा इनके परिवार पर, लड़की के परिवार पर क्या गुजर रही है। बैठे हुए उनके पिताजी मेरे साथ में बैठे हुए, उनकी माता जी हैं, और कैसा गुजर रही है। तो ब्रेन वॉश इन लड़कियों का किया जा रहा है, जो एक सोची समझी साजिश और इनके द्वारा हो रही है। विदेशी षड्यंत्र और विदेशी फंडिंग इस काम में हो रही है। सैकड़ों बहन बेटी हमारे सहारनपुर शायद ऐसे प्रेम जाल में फंसी हुई हैं। तो ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए और ये कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आपने 7-8 दिन से उस परिवार में लड़की रखी हुई है। कैसे रखी हुई है भाई? क्यों रखी हुई है? आपने बाहर निकाल कर क्यों नहीं अपनी कुंडी लगाई? तो कहीं ना कहीं परिवार की संलिप्तता इसमें उजागर हो रही है। और आप भी समझ रहे हैं कि क्यों लड़की को रखी हुई है, क्योंकि उसे 20 साल की सजा होगी, लड़की बालिग होगी। तो लड़की को सब हला कर फुसला कर, जैसे ही उसके हाई कोर्ट में उसे खड़ा किया जाएगा, तो लड़का भी बाहर आ जाएगा और लड़की भी इनके यहाँ रह जाएगी। और शायद ये कुछ दिनों के बाद कहीं टुकड़ों में कटी हुई लड़की किसी बोरी में, किसी रेल में, किसी ब्रीफकेस में, किसी फ्रिज में ये लगी पाओगी, जैसा अन्य घटनाएं हो रही हैं। तो मैं तो समाज को भी कहूंगा, जागरूक करूंगा कि अपने बच्चों पर इस प्रकार की निगाह रख, और इन प्रकार की जो घटना हो रही, सरकार को भी ऐसा संज्ञान लेते हुए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शारदा नगर रौनक बाजार में हुए अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम पहुंचे स्थानीय व्यापारी एवं पार्षद महापौर से की मुलाकात, दी जानकारी। शारदा नगर रौनक बाजार में हुए अतिक्रमण के विरुद्ध स्थानीय व्यापारी एवं क्षेत्रीय पार्षद संजय सैनी नगर निगम में बुधवार दोपहर 2 बजे महापौर डॉक्टर अजय सिंह से मिलने पहुंचे। स्थानीय व्यापारियों का कहना था कि कुछ दुकानदारों को वहां गुमराह किया जा रहा है। वहां पर सड़क बननी थी, लेकिन वह नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर हमने महापौर से मुलाकात की और हम रौनक बाजार के अतिक्रमण के खिलाफ हैं, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी भी दी। पार्षद जी, आज आप फिर नगर निगम के अंदर आए हैं, सड़क को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? देखिए, अभी माननीय मेयर साहब से और जो है शहनवाज खान जी वो भी आए हैं। अंदर बैठ के जो है सभी क्षेत्रवासी यहाँ अपनी बात रखने के लिए आए थे। तो उन लोगों ने जो है सड़क निर्माण के लिए जो है अपनी बात अंदर जाके सामूहिक तौर पर रख दी है सभी ने। अब जो है कुछ जिम्मेदार व्यक्ति बैठकर इस बारे में एक निर्णय लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सकारात्मक निर्णय जो निकल के आएगा और सड़क निर्माण कार्य जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी सड़क निर्माण हो जाएगा। जी, आज तीसरे दिन में नगर निगम के अंदर जो है शारदा नगर की सड़क को लेकर हल्ला बोल जारी है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, सड़क निर्माण का कार्य पिछले 3 महीने से निर्विवाद रूप से चल रहा था। वहां पर सभी दुकानदारों ने स्थानीय पार्षद भाई संजय सैनी और राकेश कल्याण को सहयोग करते हुए 2.5-3 फीट सड़क को अपने छड़े पीछे करते हुए सड़क निर्माण में सहयोग किया। कुछ चंद दुकानदार, जबकि वो भी हमारे भाई हैं, उनको गुमराह कर दिया कुछ लोगों ने, और गुमराह करके सड़क निर्माण के कार्य को अवरोध कर दिया। मैं 1959 से शारदा नगर इलाके के अंदर रहता आ रहा हूं। ये सड़क धीरे धीरे इंक्रोचमेंट करते हुए इसको मात्र 8 फीट का कर दिया है, और उसकी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वहां के निवासियों को आग लगने पर पानी की मोटर नहीं मिलती, बीमार होने पर एम्बुलेंस नहीं मिलती। और बरसात के दिनों में इन्होंने, जैसे हमारी एडवोकेट बहन किरण चोपड़ा ने जो रहती है वहां पर, उन्होंने बताया है कि वहां बरसात के दिनों में तालाब बन जाता है, आना जाना निकलना दुभर हो जाता है। हमारा तो अपने जो दुकानदार भाई इसमें अवरोध पैदा किए हैं, उनसे भी यही निवेदन है, और मेयर साहब से भी हम यही निवेदन करके आए हैं कि 10 दिन के अंदर इस सड़क का निर्माण करवाया जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके। आज आप महापौर जी के पास पहुंचे हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? महापौर जी क्योंकि यहाँ के बहुत पुराने निवासी हैं, हमारे MLC शाहनवाज खान भी आए हैं, वो भी बड़े सकारात्मक रूप से उन जिद्दी दुकानदारों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम बैठेंगे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि मिलजुल कर हम जो है इसको जो है समाधान करके सड़क निर्माण का कार्य करवाएं।
कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन रक्षक एवं वर्मा ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। भारतीय किसान यूनियन रक्षक के किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ओहलान के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन वर्मा पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के किसान 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संबंधित ज्ञापन बुधवार दोपहर 3 बजे जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। भाई मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह ओहलान है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन रक्षक का। जी, आज किस मामले में आप डीएम साहब के उधर भी आए थे और एसएसपी साहब के यहाँ पूछे? भाई डीएम साहब के यहाँ तो इसलिए आए थे हम कि डीएम साहब को मैंने 15 ज्ञापन दे दिए, 1-2 पे ही कार्यवाही हुई है, बाकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। डीएम साहब हमें नहीं मिले हैं, एडीएम साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। उसके बाद फिर हम कप्तान साहब के यहाँ आए। कप्तान साहब ने हमारी बहुत ही इज्जत की, बेचारों ने गुड़ पानी दिया है आते किसानों को और हम उनके आभारी हैं। और हमारी बात सुनकर तुरंत फोन करा है और उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या मसला है जिस पर कार्रवाई के लिए जो अब तक नहीं हुई थी, आज सुनवाई? ऐसा था, आज से 1 महीना पहले थाना मंडी में चोरी हुई थी। 32 कट्टे उठे थे सिरसों के और गेहूं के, जिसमें 2 चोर पकड़ गए थे। एक चौकी इंचार्ज ने 4 कट्टे दिखा के इतनी सीधी कर दी थी। हमें रोज कहता रहा कि भाई हम आ रहे हैं, कल को पकड़ेंगे चोर को, परसों पकड़ेंगे। हमें ऐसा लग रहा था कि भाई इसने जो है चोरों से मिलीभगत कर ली। तो अभी कप्तान साहब से हमने ये बात रखी, कप्तान साहब ने कहा कि तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए और उन चोरों को तुरंत पकड़ा जाए। तो कल तक चोर पकड़ने के हमें आश्वासन दिया कि चोर को तक पकड़ लिया जाएगा। कल तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? कल तक कार्रवाई नहीं थी तो 4 दिन के बाद धरना शुरू कर देंगे। ये धरना हमारे भाई क्या हमारे पल्ली भाई हमारे को, अरे पल्ली हम तो पल्ली गए ना भाई। 1.5 लाख रुपए का नुकसान है, वो चाह रहा, अगर नहीं मिलता तो दर्द नहीं सब भाई। कुछ करेंगे। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, वही बैठेंगे। अगर सुनवाई नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन भी होगा, जो भी हमारे से होगा वो हम करेंगे, क्योंकि हम किसान हैं, अन्नदाता हैं। हमको नहीं तो आने को लुटे रहे हैं, चोर लगे थे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम तो मेहनत खाते हैं और मेहनत खुआते हैं। ठीक जी, बताइए। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। आज किस मसले में? आज यहाँ डीएम कार्यालय पर हम लोग जो है किसानों की समस्याओं को लेकर और पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। हमने जो है डीएम के नाम, महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। और भारतीय किसान यूनियन वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की मांग है कि उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले सरकार को 80% राजस्व देते हैं और उसके बावजूद भी यहाँ न शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, न चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की डिमांड है कि जिस दिन हमारा अलग पृथक पश्चिम प्रदेश बनेगा, यहाँ शिक्षा और चिकित्सा सबको निःशुल्क होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। आज शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न कोई NIT है, न IIM है, न IIT है। जिस दिन अलग आपका हमारा पश्चिम प्रदेश बनेगा, उस दिन यहाँ 1-1 नहीं 2-2 IIT होंगी और 2-2 चिकित्सा की सुविधा के लिए एम्स होंगे। आज 2 एम्स है उत्तर प्रदेश में, दोनों पूर्वांचल में है। शिक्षा के नाम पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की लूट मची हुई है। तो सबसे जरूरी है कि ये छोटा राज्य होना चाहिए और उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए पृथक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चे का संघर्ष जारी है। और साथ साथ आज भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो छोड़ दिए, लागत मूल्य भी सरकार नहीं दिला पा रही है, जिसके कारण काफी समय से पश्चिम प्रदेश की मांग करते आ रहे हैं। उसके बाद भी ऐसी क्या वजह है कि आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए? देखिए, हो रहा है, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं, 2026 में आपको लगेगा कि अलग राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश का डिवीजन हो गया। तो जरूरी है, जन आंदोलन हमने बना दिया गया है। अभी हम मुरादाबाद, आपके अमरोहा, आपके संभल, रामपुर, वहां पर हम लोग मीटिंग करके आए हैं। नोएडा में अभी हमारी मीटिंग थी, बुलंदशहर में परसों ही हमारी मीटिंग थी, जिसमें पूर्व मंत्री DP यादव और अनेक लोग हमारे साथ इस मुहिम में साथ हैं।